आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी अब जिन सुंदर उपमाओं से और जिस सुंदर बिंबों से आगे की कथा का वर्णन कर रहे हैं, राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, वे व्यक्त नहीं की जा सकती। मैं व्याख्या करूंगा उनकी, लेकिन वो केवल बाहरी व्याख्या होगी। उनकी व्याख्या के भीतर जो बहता हुआ रस है, उस रस को नहीं कह पाऊंगा, कहा भी नहीं जा सकता। क्योंकि मानकर चलिए बांसुरी बज रही है, सितार बज रहा है, वीणा के स्वर गूंज रहे हैं, जल तरंग का नाद हो रहा है, सारंगी बज रही है, एक तारे की तान छिड़ रही है, और ये जो वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इसकी व्याख्या मैं कैसे करूं? आप कहेंगे कि बांसुरी की व्याख्या करो, ये जो बांसुरी बज रही है, नहीं की जा सकती। बहुत हुआ तो इतना कहा जा सकता है, कहने को अगर कहा जाए तो, कि बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अक्सर लोग सत्संग से आकर कहते हैं लौटते हुए कि बहुत अमृत वर्षा, बस एक कह देते हैं बहुत अमृत वर्षा कहने के लिए, क्योंकि उसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। बहुत जोर मार के यही शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कि शास्त्रीय संगीत, अगर शास्त्रीय गायन अगर हो रहा हो तो उसको सुनकर सिर्फ झूमा जा सकता है। प्रसंगों के साथ साथ मैं आगे बात बताऊंगा। अभी तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो हमारे भगवान राम हैं वे एक सरोवर के समान हैं। अब उस सरोवर की जो विशेषताएं हैं, इस राम कथा के सरोवर की जो विशेषताएं वे बता रहे हैं, उसके माध्यम से हम इस रस का पान करेंगे। सुट सुंदर संवाद बर बिरच बुद्धि विचार, तेह एही पावन सुभग सरघाट मनोहर चार। कहते हैं जो राम कथा रूपी सरोवर है, इसके 4 घाट हैं। घाट जानते हैं, जहाँ से व्यक्ति सीढ़ियों से उतरता है, स्नान करता है, उसे घाट कहते हैं। किनारे समझ लीजिए आप। कहते हैं 4 घाट हैं इसके, जिसको कि बहुत सुंदर प्रकार से विचार करके कहा गया है। और वे कौन से 4 घाट हैं? शिव पार्वती और काकभूषणी गरुण, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि। और कहते हैं 4था घाट जो है वो संतों का है, जो कथा को कहते हैं, जैसे तुलसीदास जी इत्यादि संत लोग जिन्होंने राम कथा कही है, वे लोग हैं। राम कथा हमारे मध्य इन्हीं माध्यमों से आई। और जो 4था घाट है संतों का घाट, इससे वह राम कथा रूपी सरोवर में अनेक भक्तजनों ने समय समय पर आकर स्नान किया। लेकिन कालांतर में घाट एक और बढ़ गया, जो मैंने ही बढ़ाया है, 5वां घाट। 4 घाट तो तुलसीदास जी ने कह दिए कि जिन जिन के माध्यम से ये राम कथा रूपी सरोवर में लोगों ने स्नान किया, उन घाटों से उतरकर, जरिया तो घाट ही बनते हैं ना, यदि घाट ना हो तो स्नान करना असंभव है सरोवर के अंदर। अब 5वां घाट कौन सा है? 5वां घाट गीता प्रेस गोरखपुर है। ये जो गीता प्रेस एक संस्था है, इसने भारतीय वांग्मय का, वैदिक साहित्य का जितना भी है, जितनी भी हमारी कथाएं, पुराण, उपनिषद, इनको आज तक संरक्षित, सुरक्षित और प्रचारित किया है। ऐसा प्रयास कोई नहीं कर सकता। ये एक 5वां घाट है जो आपको पता होना चाहिए। आपको गर्व होना चाहिए इस गीता प्रेस गोरखपुर पे। कैसे? आप समझिए, एक छोटी सी पुस्तक, 10 रुपए की गीता, उस गीता को लेकर मैं एक
प्रिंटर के पास गया, प्रकाशक के पास भी गया और कहा यदि आपको मैं कहूँ कि ये गीता ऐसी की ऐसी छापनी है तो आप कितने की छापेंगे? तो उन्होंने कहा यदि हमें इस किताब को छापना हो तो कम से कम हम इसे 250 रुपये की छापेंगे, इसकी कीमत 250 रुपये रखेंगे छपने के बाद। अब देखिए, जो चीज़ 250 रुपये में वो छाप रहे हैं उसको गीता प्रेस 10 रुपये में दे रही है, और उसके बाद भी उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। आज यदि गीता प्रेस गोरखपुर ने ये काम नहीं किया होता आज तक, तो हमारा साहित्य इतना सुरक्षित नहीं रहता। तो ये जो राम कथा इतनी, जितने भी संत पढ़ रहे हैं आजकल, सभी के पास गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक होती है, मेरे पास भी है, क्योंकि जो मूल पाठ्य है, मेन टेक्स्ट, वो आप कहाँ से लाएंगे? बाकी जगह तो बहुत विकृत हुआ है, जिसका जो मन आया वो उसे लिख रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, उनको शब्दों का अर्थ तो पता नहीं और कुछ का कुछ लिखा जा रहा है। अब जैसे एक पंक्ति आती है, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम, तो बाकी किताबों ने क्या कर दिया, मम हृदय कुंज निवास करो, कंज को कुंज कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आता है यार कुंज ही होगा। जैसे वसंत कुंज है, जगह का कालिंदी कुंज है, तो उनको लगा एक कुंज ही होगा, तो कंज का बदल के लोगों ने अपने आप कुंज कर दिया खुद ही। और ऐसे बहुत सारे अर्थ के अनर्थ गीता प्रेस गोरखपुर से जो अन्य पुस्तकें हैं उनमें देखने को मिलते हैं, पर इन्होंने जिस जतन से संभाला है उसे 5वां घाट कहा जाएगा। तो उस प्रकाशक से मैंने पूछा कि गीता प्रेस तो 10 रुपये में इस हमारी धार्मिक पुस्तक को दे रही है, तो उसने कहा कि वो धर्म खाते में चलती है भाई, हम तो यहाँ धंधा करने बैठे हैं, हमें तो कमाना है इससे, हम तो व्यापारी हैं। तो ये सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म के शास्त्रों की रक्षा का जो एक बहुत बड़ा काम इसने किया है, इसके लिए इसे यदि मैं 5वां घाट कह रहा हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। अब कहते हैं इस गीता, ये रामचरितमानस में जो सोपान है, जो सीढ़ियाँ हैं, वो 7 सीढ़ियाँ हैं, यानी 7 खंडों में बटी है। ये 7 प्रबंध हैं, सप्त प्रबंध। तो इसको सीढ़ियाँ कहा गया कि उन सीढ़ियों के माध्यम से तो आप कहीं पर जाते हैं या चढ़ते उतरते हैं। चैप्टर्स इसको कह लीजिए, अध्याय कह लीजिए। अब इस सरोवर की, रामचरितमानस रूपी सरोवर की, तुलसीदास जी जितनी आगे सुंदरता के साथ, इसकी दिव्यता के साथ इसका वर्णन करेंगे ना, वो अपूर्व है। वो आनंद रस की वर्षा में भीगने जैसा है। मतलब जिनको साहित्य की समझ है, भाषा की समझ है, शब्द की शक्तियाँ जिनको पता हैं, काव्य शास्त्र जिनको मालूम है, वे झूमेंगे इसे सुनकर। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। ये बड़ी ठहरने वाली बात है। अब यहाँ पर अनेक मित्र ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं, जिनको जो आध्यात्मिक रचनाएं हैं वो रास नहीं आती, समझ नहीं आती, सिर के ऊपर से ही चली जाती हैं। वो कहते हैं हमारे तो पल्ले कुछ पड़ता है नहीं भैया, ये क्या लिखा है इन किताबों में, कुछ समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? राम की कथा भी यदि सीधे सीधे उनको समझा दी जाए, बता भी जाए, तो भी राम का चरित्र उनकी समझ में नहीं आता। कारण क्या है? कहते हैं कि ज्ञान नयन निरखत मन माना। ये मन कब प्रसन्न होता है? मन माना, मन कब मानता है? जब वो ज्ञान के नयनों से देखता है। ज्ञान नयन निरखत, निरखता है, निरखना माने बहुत ध्यान से देखना। इन साधारण आँखों से यदि आप राम के चरित्र को देखेंगे, राम की महिमा को देखेंगे, राम की दिव्यता को देखना चाहेंगे, नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान के नयन, ज्ञान रूपी चक्षु चाहिए, तभी आप उनको देख सकेंगे। अब इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझिए। पहली बार जो 3D फिल्म आई थी, मैंने जो देखी, हॉलीवुड की मूवी थी अवतार 3D, तो मैं बड़ा उत्सुक था 3D क्या होता है इसको जानने के लिए।
तो मुझे बताया गया कि 3D एक ऐसी फिल्म होती है जिसको देखने के लिए आपको एक विशेष प्रकार के चश्मे की आवश्यकता होती है। उस चश्मे से आप उस फिल्म को देखेंगे। मेरी समझ में ही नहीं आई वो बात। चश्मे से देखेंगे, क्या मतलब हुआ चश्मे से देखेंगे? पर्दे के ऊपर प्रोजेक्टर उसको फेंक रहा है, चित्र उस पर बन रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर चश्मे की क्या आवश्यकता? तो फिल्म दिखाने वाले ने मुझसे कहा कि आप वहाँ चल के देखिएगा, फिर खुद जान लीजिएगा। खैर, मैं उत्सुकता में गया सिनेमा हॉल में, बैठे, चश्मा दिया गया कि इस चश्मे को लगा के फिल्म को देखो। फिल्म शुरू हुई, चश्मा लगाया और अद्भुत दिखाई दे रहा था दृश्य, जो आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया। 3D में बड़ा आनंद आया देखकर। फिर बीच में मैंने चश्मा हटाया जरा सा, तो कुछ समझ ही ना आए, कुछ दिखाई ना दे। फिर चश्मा लगा लिया तो फिर वही दिव्य दृश्य दिखाई देने लगे। क्या ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं था दृश्य। पहली बार जिसने 3D फिल्म देखी है वो क्या कहेगा कि आज से पहले तो मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य कभी देखा ही नहीं। तो मुझे रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ उस समय याद आई, क्या ज्ञान नयन निरखत मन माना। जब हमें ज्ञान रूपी नयन मिल जाते हैं, ज्ञान रूपी नयनों का चश्मा जब मिल जाता है, उससे जब हम भगवान श्री राम की इस दिव्य 3D सरोवर को देखते हैं, चरित्र को देखते हैं, तब हमें कुछ और ही दिखाई देता है, बिल्कुल अलग। और जहाँ ये ज्ञान रूपी चश्मा उतरा, फिर तो आप क्या हो गए, साधारण हो गए ना। और आप देखते रहिए, पर्दे पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, दिखाई देगा कुछ कुछ, लेकिन सब बहुत धुंधला और बहुत ऐसा कि जो समझ में ना आने योग्य होगा, समझा ही नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या है कि भगवान राम का चरित्र भीतर अनुभव करने के लिए दिव्यता चाहिए, थोड़ी सी पवित्रता चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध हृदय में ही वो बिंब बनेंगे, पर्दा साफ हो, भीतर का ज्ञान रूपी नयन खुले हों। और ज्ञान रूपी नयन कैसे खोलते हैं? कहते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो निरंतर सत्संग करते रहने से, निरंतर ईश्वर का स्मरण करते रहने से वे ज्ञान रूपी नयन खुलते हैं। और वो कहाँ से होगा? गुरु से। कबीर साहब क्या कहते हैं कि ये ज्ञान रूपी नयन खुलते कैसे हैं? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर याद है, मैंने कहा ना, यहाँ ठहरना पड़ेगा। क्यों नहीं हम राम के चरित्र की उन गहराइयों को समझ पाते हैं? क्योंकि वो ज्ञान रूपी नयन नहीं खुले हैं, जो वह दिखाते हैं जो अब से पहले कभी नहीं देखा हो। कबीर साहब कहते हैं, इसका उत्तर कबीर साहब के पास है, ज्ञान रूपी नयनों का। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अब ये लाइन समझो कि लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार, कि जो हमारे पास यही एक आंखें नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत आंखें हैं हमारे पास देखने की। हमने तो एक ही आंख एक्टिवेट की हुई है, हमने भी नहीं की हुई, ये प्रकृति ने, विधाता ने ही करके दे दी है हमें देखने के लिए, एक ही आंख जिससे हम देख लेते हैं। लेकिन आंखें बहुत सारी हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। वो जो अनंत को दिखावण हार है, गुरु अनंत, वो आपके भीतर के उन सभी नयनों को उघाड़ देता है, जिससे आप अलग अलग दिव्यताओं को देख सकते हैं। 2D तो आपको दी हुई है, लेकिन जो 3D है, और पता नहीं कितनी डी है आगे जाके, अनंत, लोचन अनंत उघाड़िया, ऐसे ऐसे चश्मे हैं नेत्रों के भीतर प्रकृति के दिए हुए, जो हम उघाड़ी कहाँ पाते, इसलिए हम अनंत को देख ही नहीं पाते। और वे कैसे उघड़ते हैं? सदगुरु की महिमा से, साधनाओं से, तपस्याओं से। तो इन सब से तो कलयुग में आकर कोई सरोकार ही नहीं रह गया है ना, जो बार बार तुलसीदास जी कलयुग के अवगुण कहते हैं। कलयुग में जो सबसे बड़ी चीज विदा हुई है, जो खो गई है, वह है साधना। साधना नहीं रही।
किस चीज़ की साधना नहीं रही? उस अनंत की खोज की साधना नहीं रही। साधनाएं तो अभी हो रही हैं बहुत, लेकिन वो क्षुद्र को पाने की साधना हो रही है। नश्वर चीज़ों को, जो फानी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए साधना हो रही है। सारी प्रतिभा, सारी मेधा, सारा सामर्थ्य, सारी चेतना सिर्फ एक ही चीज़ को पाने में लगी हुई है, साधने को लगी हुई है, और वो है धन और पद। बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो जो दिव्यता की खोज की साधना होती है, वे लुप्त हो गई। जब वे लुप्त हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर वो जो अनंत को देखने की दृष्टि थी वह भी खो गई। इसलिए ये बातें सहज समझ में नहीं आ सकती। समझने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा। क्यों चाहिए? क्योंकि जो रघुपति की महिमा है, रघुपति महिमा अगुण अबाधा। कैसी है अगुण? जिसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण। अब इसका क्या अर्थ समझेंगे? जो अवगुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, यानी निर्गुण। निर्गुण क्या है? कि वह परमात्मा जो सभी प्रकार के गुणों और अवगुणों से परे है। एक बात तो यह है निर्गुण का अर्थ। एक और अर्थ समझ लीजिए निर्गुण का, कि जो इन सांसारिक गुणों से बहुत पार है, अलौकिक गुण, वे निर्गुण होते हैं। और तीसरा अर्थ और बता दूं मैं निर्गुण का, कि जिसके गुणों का कोई पार पा ही नहीं सकता। कौन जाने गुण तेरे, वाहे गुरु कौन जाने। कहते हैं इतने गुण हैं उसके अंदर कि हम तो गणना ही नहीं कर सकते। तो निर्गुण, जिसमें कोई सभी गुणों से रहित है, जिसे कुछ संयुक्त नहीं होता, जिसे गुण दोष इत्यादि कुछ भी नहीं लगता, जो इन सब से पार है, बियॉन्ड। एक तो वे गुण निर्गुण हो गए। राम कैसे हैं? ऐसे निर्गुण। तो वो जो निर्गुण राम है, उसको ये सगुण जीव, ये देहधारी, ये संकीर्ण बुद्धि वाला कैसे उनका पार पा सकता है? आपको यदि कहें कि ये अनंत है अंतरिक्ष, जाओ इसकी खोज पर निकल जाओ, रॉकेट फाकेट कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही पहुंच जाओ, कैसे पहुंचिएगा? चलो रॉकेट भी दे देते हैं, फिर भी कहाँ तक पहुंचेंगे आप? थक हार के गिर जाएंगे थोड़ी सी दूर जाके, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अनंत को कैसे नापिएगा? लेकिन ज्ञान की दृष्टि से उसको थोड़ा बहुत आत्मसात किया जा सकता है, ज्ञान के नेत्रों से। और क्या हैं वे? अबाधा। श्री राम के चरित्र का रस निर्बाध है, अबाध है, लगातार। इनकी रसधार कभी नहीं टूटती। बाकी सारे रस टूट सकते हैं, सब रस की धारें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन सदा बहने वाला रस, एक रस, वह राम रस है। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए सब और जी। जब इस राम के रस को पी लेंगे तो फिर बाकी दुनिया के सब रस बिसर जाएंगे, किसी रस में कोई रस नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी, अनासक्त हो जाएंगे। तो ये राम के रस की महिमा है, और इसलिए इसको समझने के लिए ज्ञान के चक्षु चाहिए। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर्नब सोई बर बारी अगाधा। और कहते हैं कि ये जो राम की महिमा है, राम की महिमा का जो जल है, वही इसकी गहराई है। गहराई क्या है राम की? उनकी महिमा। राम रूपी जल की गहराई उनकी महिमा है। पार पा लेंगे क्या राम की महिमा का? नहीं पा सकते, कोई नहीं पा सकता पार। अपार का पार कैसे पाइएगा? तो यही इसकी सबसे बड़ी दिव्यता है, विशेषता है, कि इसकी जो गहराई है वो कभी नहीं नापी जा सकती। राम सिय जस सलिल सुधासम। राम और सीता का जो यश है, सुयश है,
जो कीर्ति है, जो दिव्यता है, वो कैसी है? सलिल सुधामय। इनका जो यश रूपी जल है वो अमृतमय है, अमृत के समान। आप गुणों को देख लीजिए। आप सीता माता के जो गुण हैं खोज सकते हैं कहीं आसपास, कोशिश कीजिए तो पाएंगे, कहीं नहीं खोजे जा सकते। सीता जी की तुलना यदि करनी है तो सीता जी से ही करनी पड़ेगी। राम की यदि किसी से उपमा देनी है तो राम से ही दी जा सकती है। अद्वितीय है, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। वो तो कवि इत्यादि या सभी, तुलसीदास जी भी, करनी पड़ती है उपमा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तत्व को खोजकर सामने स्थापित करना पड़ता है, कुछ बताना तो है ना, क्योंकि कहे बिना रह नहीं सकता मनुष्य। कहना तो होगा, अभिव्यक्त करना होगा भाषा के माध्यम से ही, तो कुछ न कुछ चुनना पड़ेगा। लेकिन हम जो भी कुछ चुनते हैं इन दिव्य महापुरुषों के लिए, वह सब इनसे बहुत छोटा होता है। चुन तो लेते हैं हम, लेकिन फिर भी उसमें कहा नहीं जा सकता। तो कहते हैं कि जो राम सिय जस सलिल सुधामय, उपमा वीची विलास मनोरम। और कहते हैं इनके लिए जो उपमा दी जा रही है, तुलसीदास जी कह रहे हैं सीता और राम के यश की वर्णन करने के लिए जो रामचरितमानस में उपमाएं हैं, वो उपमाएं ही मानो लहरें हैं। लहर उठती है ना भीतर, खुशी की लहर। तो लहर क्या करती है? लहर ही तो आंदोलित करती है। नदी में यदि लहरें ना हो तो आपको नदी अच्छी लगेगी क्या? सागर में अगर लहरें ना हो तो कौन सागर को देखने जाएगा, ठहरे हुए जल को? ये लहरें ही तो सौंदर्य हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं जो उपमाएं इसमें दी गई हैं, अब ये जो सारी बातें अब शुरू हो रही हैं ना, ये शास्त्रीय बातें हैं, क्लासिकल, यानी इनको समझने के लिए भाषा की गहराई, भाषा का ज्ञान, ये सब आवश्यक है। तभी इसमें से रस थोड़ा आ पाएगा। बाकी भी सब समझ के आनंद ले रहे होंगे, लेकिन जो इसका गहरा रस है, अंदर तक बहता हुआ रस, अब उपमा जो दी गई हैं, उन उपमाओं का कोई जोड़ नहीं है। ऐसी उपमाएं दी हैं तुलसीदास जी ने, और वही लहरें हैं, और वो लहरें भीतर तरंग उठाती हैं। यही रामचरितमानस की विशेषता है। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगत मंजुमणि सीप सुहाई। और कहते हैं कि जो चौपाइयाँ हैं, ये क्या हैं? चौपाइयाँ इस रामचरित रूपी सरोवर की कमलनियाँ हैं। बहुत सारी कमलनियाँ जैसे खिली हुई इसमें, और ये चौपाइयाँ चारों तरफ जो फैली हुई हैं, वो इसकी कमलनियाँ हैं, इस सरोवर की। और जुगत मंजुमणि दीप सुहाई। और कहते हैं जो सुंदर कविता में युक्तियाँ इस्तेमाल की गई हैं, विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण दिए गए हैं, उपायों के साथ, युक्तियों के साथ समझाने के लिए राम के चरित्र को, कहते हैं वे मानो इस सरोवर की सीपियां हैं, वो युक्तियां। कितनी सुंदर उपमाएं देखो दे रहे हैं तुलसीदास जी। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। और कहते हैं जो छंदों का इस्तेमाल किया, ये छंदबद्ध रचना है। तो छंद क्या है? सोरठा, दोहा, चौपाई, ये सारे जो छंदों का यहाँ इस्तेमाल किया गया, उन छंदों में जो अनुसूयित की गई, ये रामचरितमानस पिरोई गई छंदों में, कहते हैं वो क्या है? वो छंद, वो सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। वो बहुरंगों के कमल हैं जो कि इस राम कथा को और अधिक सुहावना बनाते हैं। ये अलंकारिक भाषा, ये छंदोमय भाषा, ये जैसे बहुत प्रकार के खिले हुए कमल हैं। अब सरोवर से ही ये सामने स्थापित करते आए हैं ना तुलसीदास जी, कि राम का जो चरित्र है वो सरोवर के समान है। उसकी 7 सीढ़ियाँ हैं, सोपान हैं, 4 घाट हैं, कहते आए हैं ना सरोवर के साथ। और इसका जल क्या है और इसकी गहराई क्या है, ये सारी बातें सरोवर के सामने लेकर चल रहे हैं वो। और ये अमृतसर है, अमृत का सरोवर, राम कथा का सरोवर। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। और कहते हैं इसके जो अर्थ हैं रामचरितमानस में, कितनी कितनी बार मैं इसमें बता रहा हूँ कि क्या सुंदर अर्थ किया है। कहता हूँ ना कई बार, क्योंकि कहना पड़ता है। मुग्ध हो गए जब भीतर से आप, तो क्या करेंगे, कहे बिना रह नहीं सकते। तो कहते हैं अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा। और इसकी जो भाषा, इसके जो अर्थ हैं वो कैसे हैं?
जैसे कि फूल के अंदर का पराग, मकरंद और उसकी सुगंध। ऐसे हैं इसके अर्थ और इसकी भाषा, जो आपको मुग्ध कर देगी, आपके मन मयूर को नचा देगी, आपको भीतर तक सुवासित कर देगी। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला। और कहते हैं कि जो अच्छे कर्मों का जो समूह है, इसमें पुण्यों का जो समूह है, इस राम कथा के अंदर पुण्य ही पुण्य बिखरे पड़े हैं। उनका जो समूह है वो क्या है, वो जैसे भंवरों की माला हो, भंवरे गुंजार कर रहे हों। भंवरे गूंजते हैं ना फूलों के ऊपर। और यहाँ क्या है, कैसे भंवरे हैं यहाँ पर, समझ गए ना कैसे भंवरे हैं, कि सुंदर पुण्यों के भंवरे हैं। कैसे कैसे पुण्य की कथाएं हैं, पुण्य कर्म है इस राम कथा में। एक एक प्रसंग ऐसा है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर दे। केवट का प्रसंग ले लीजिए, कैसा प्रसंग है कि प्रभु बस जब मैं आपके घाट पर आऊं आप मुझे पार लगा देना। बस ये एक डायलॉग, एक संवाद सब कुछ भीतर पिघला कर रख देता है। ये जो ऐसे सुकृत पुण्य हैं, इन पुण्यों की जो मालाएं हैं, वो जैसे भंवरे हो। ज्ञान विराग विराज विचार मराला, मराला हंस। और इस अमृत सरोवर के अंदर जो हंस हैं वो कौन कौन से हंस हैं, ज्ञान के, विराग वैराग्य के और विचार के, चिंतन के। चिंतन, वैराग्य, ज्ञान, इसके हंस इस राम कथा रूपी अमृत सरोवर के अंदर विचर रहे हैं। धुन अबरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभाति। अब जब सरोवर है तो उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों की मछलियां भी होंगी, अनेक अनेक प्रकार की। गंगा जी में देखो कई स्थानों पर कितनी सुंदर सुंदर मछलियां होती है विभिन्न रंगों की। तो कहते हैं इस राम रूपी सरोवर की जो मछलियां हैं वो क्या हैं, कौन हैं वे? कहते हैं वे हैं धुन अबरेब कवित गुण जाते। इसकी जो ध्वनि है, राम कथा की जो साउंड है, बहुत गहरी बात है ये। राम कथा की जो ध्वनि है वो बहुत प्रकार से सुनाई देती है, बहुत बहुत प्रकार से। ध्वनि का मतलब हिडन साउंड भी होता है कि कह गए कोई और बात पीछे से गूंजती हुई वो आ रही है। इसका अर्थ, लाक्षणिक अर्थ, व्यंजनापूर्ण अर्थ, और इसके गुण, कविता की जाति, ये सारी चीज़ें जो है, कंपोजिशन पूरी, अगर इसको म्यूजिकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसकी पूरी जो कंपोजिशन है हर चीज़ की, कविता के लिखने की इत्यादि, वो सब जैसे इसके अंदर बहुत प्रकार की तैरती हुई अनेक रंगों की मछलियां हैं। अर्थ धर्म का मादिचारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जब तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अब कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार चीज़ें हैं इसमें कही गई, कहते हैं उनका तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक चीज़ को इतने अच्छे से अभिव्यक्त किया गया है। कहत ज्ञान विज्ञान विचारे, और उनको कैसे कहा गया है, ज्ञान और विज्ञान के साथ पूरी तरह से विचार करने के बाद, ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूरा उतारने के बाद धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की बात इस राम कथा में कही गई है। नवरस जब तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। और कहते हैं इस सरोवर के अंदर फिर जीव भी होंगे बहुत सारे। तो कौन कौन से जीव हैं? नवरस, नौ रसों के जीव हैं। और वो क्या हैं? जप, तप, योग और वैराग्य। ये सब क्या है? इतनी सारी चीज़ें, ये सब जलचर हैं। उस राम कथा रूपी सरोवर के अंदर तैरने वाले जलीय जीव हैं ये सारे के सारे। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसी अंवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। और कहते हैं जो पुण्यात्मा, जो साधु जन हैं, वे जो गीत गा रहे हैं यहाँ पे, गुणगान कर रहे हैं, कह रहे ना कि सुकृत साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना।
जल पक्षी होते हैं। सरोवर के अंदर बहुत सारे पक्षी, जैसे पेड़ों के पक्षी होते हैं, ऐसे जल में रहने वाले भी पक्षी होते हैं। कुछ तो आपने सुने होंगे, बत्तख हो गई, हंस हो गए, और बहुत सारी प्रजातियां हैं जलीय पक्षियों की, जलचर जिनको हम कहते हैं, वो जलीय पक्षी जो हैं। तो कहते हैं वो गीत भी गाते हैं अपने पेड़ों पर, जैसे कोयल गाती है, तो ऐसे जो जल में रहने वाले पक्षी हैं वो भी अपने बहुत सारे के गीत गाते हैं, कलरव करते हैं। तो राम कथा रूपी इस सरोवर के जो जलीय पक्षी हैं वो कौन है? सुकृत साधु नाम गुण गाना। जो पुण्यात्मक साधु लोग जो इस राम नाम का गुणगान करते हैं, यह गुणगान ही राम नाम का मानो उस राम सरोवर रूपी जल के पक्षियों का गायन हो। ये सारी बातें शास्त्रीय क्लासिकल हैं, और इनको आशा है सब थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे होंगे, लेकिन जो भीतर इसकी रसधार बह रही है उसको एक भाषा निष्णात व्यक्ति बहुत सौंदर्य के साथ ग्रहण कर सकता है। कहना कि ज्ञान के नेत्र जिसको मिल जाएं, जिसको वो ज्ञान, विज्ञान की बहुत सारी थ्योरियां होती हैं, हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमें उस विज्ञान का ज्ञान नहीं है। मैथमेटिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आप कोई मेरे जैसे व्यक्ति को कहे कि मैथ्स का ये सवाल हल कर दो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसके फॉर्मूले का मुझे ज्ञान ही नहीं है, ना उसका मुझे कोई, मैंने उसकी साधना की। लोग कहते हैं मैथमेटिक्स में बड़ा रस है, बड़ा ज्ञान है। मैं कई गणितज्ञों से मिला हूँ, वो कहते हैं क्या संगीत है गणित के अंदर, और मैं उनका मुंह देखता रहता हूँ। मुझे लगता है क्या कह रहे हैं, गणित में कहाँ संगीत, कहाँ कैसा संगीत? मुझे तो कोई संगीत दिखाई नहीं देता, कुछ भी तो संगीत नहीं है। संख्याएं लिखी हैं उल्टी सीधी, ऊपर नीचे, आड़ी तिरछी, ना कोई अलंकार है ना कुछ है। क्यों ऐसा सोचता हूं मैं? क्योंकि अज्ञानी मन है, उसको पता ही नहीं गणित के सौंदर्य का, गणित के अंदर कितनी मधुरता छिपी है, कैसी कैसी बांसुरियां गणित में बज रही हैं। तो वो दृष्टि मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो ज्ञान है कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो गणित की देन है। गणित ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। संसार वही पत्थर के युग में चला जाएगा, पाषाण युग में। पर इतना समझ होना भी उसके प्रति सम्मान होना है। तो ना राम कथा को पढ़ने के लिए आपके पास उतनी भाषाई समझ हो, काबिलियत हो, कुछ ना हो, सब चलेगा, लेकिन भीतर भक्ति भाव होना चाहिए। यदि भक्ति भाव है तो सब राम जी खुद भीतर समझा देंगे, बस वो रस की धार बहा देंगे। वही तो करना है, और क्या करना है। ये भाषा सब पीछे छूट जानी है, सिर्फ रस ही रह जाएगा सारा। तो उस रस के लिए भाव चाहिए। नवरस जब तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। इस चारु तड़ागा तालाब, इस सुंदर राम कथा रूपी सरोवर के जो ये पक्षी हैं, इनका जो गुंजार हो रहा है, और ये जो नवरस हैं, योग तप जोग, ये सब जलचर मिलकर इस राम कथा के सौंदर्य का गान कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही नहीं राम का नाम गाते हैं, ये पूरा जगत, इस जगत का एक एक परमाणु राम का नाम गा रहा है। यहाँ पर जिन उपमाओं की तुलसीदास जी ने बात की है, मैंने कहा ना, उनकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। शब्दों का सीधा सीधा अर्थ मैंने यहाँ पर किया है उनका, कि जो वो कह रहे हैं उसको ज्यों का त्यों बस मैंने कह डाला है, क्योंकि वो बहुत गहरे भीतर रसपान करने की बात है। शेष फिर दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कै वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमागति, कही न सकई शारदा विमलमती।
राम दाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंबा, सुनत न साई काम मद दम्बा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम हिय हेरि हरषि हर। कहु कथा सोहि सुखद सुहाई, सादर सुनऊ सुजन मन लाई। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु। कीनि प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया अचरज करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करई अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय अस उर आनी, सुनय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनि आचरज ना मानी हई, जिनके बिमल विचार।